गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अंद्रा क्लासेस। जैसा कि कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस तक पूरे विलोम शब्द सॉल्व कर लिए थे, आज हम लोग 21 से स्टार्ट करते हैं। तो अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम विष होगा। ठीक है, ये आर ओ प्री में 2021 वाले में आया हुआ है। और अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का कटु कटु होता है, कर्कश होता है और तीक्ष्ण होता है। ठीक है, मधुर मतलब होता है मीठा, मीठा बोलना। कटु मतलब कड़वा, कर्कश, तीक्ष्ण, इसका विलोम यही होगा, मधुर का विलोम। और सुधा का क्या होता है? सुधा का गरल भी होता है तथा पीयूष, सॉरी, सुधा का गरल होता है तथा पीयूष का विलोम विष होता है। ठीक है, अच्छा, पीयूष का भी विलोम विष होता है और अमृत का भी विष होता है। ठीक है, 22 में देखिए, निषिद्ध का निषिद्ध का निषिद्ध का सर्वथा उपयोग, निषिद्ध का विपरीतार्थक बताना। निषिद्ध का क्या होगा? निषिद्ध का विहित होगा, निषिद्ध का विहित होगा। ठीक है, देखिए इसका पूरा व्याख्या देखिए। निश्चित का उपयुक्त विपरार्थक विहित होता है, निश्चित का अनिश्चित होता है, उचित का अनुचित होता है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखिए, निषिद्ध के लिए सही विलोम, निषिद्ध के लिए निषिद्ध का विहित होगा, निषिद्ध का विहित होगा। 24 क्वेश्चन देखिए, निषिद्ध के लिए देखिए, इसमें पूछा गया निषिद्ध का विहित, कितनी बार पूछा गया ये, निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का विहित। 25 देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम, शुष्क का विलोम क्या होगा? शुष्क आर्द्र होगा, शुष्क का आर्द्र, शुष्क का आर्द्र होगा। 26 पे देखिए, देखिए शुष्क का आर्द्र होगा और उष्ण का शीत। ठीक है, उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द हैं। उष्ण और शीत क्या है? ये परस्पर विलोम शब्द हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 26 देखिए, निम्नलिखित में से एक स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का क्या होता है? स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। ठीक है, स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। तन्वी तथा दुर्बल तीनों, तन स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होते, जबकि शाश्वत इसमें से भिन्न है। अच्छा, अच्छा, स्थूल का देखो, तन्वी होगा, दुर्बल होगा और सूक्ष्म होगा, लेकिन शाश्वत अलग है। ठीक है, यानी ये स्थूल के 3 विलोम होते हैं, ये स्थूल भी, सूक्ष्म भी, दुर्बल भी। अच्छा, इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो शाश्वत नहीं होगा। 27 देखिए, पृथक का, पृथक का क्या होगा? पृथक मतलब होता है अलग अलग करना, संयुक्त मतलब इकट्ठा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त। 28 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम पूछ रहा है, उपयोग का। उपयोग का क्या होगा? उपयोग का निरुपयोग भी होगा और अनुपयोग भी होगा। ठीक है, दोनों होगा। ये 2017 में आया प्री में, आर ओ पे। उपयोग भी होगा और निरुपयोग भी होगा। ठीक है, अब देखिए, उपयोग का विलोम अनुपयोग, निरुपयोग दोनों होगा। और इन 29वां देखिए, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत बताना, इसमें गलत बताइएगा कौन सा गलत है। ठीक है, दक्षिण का वाम, विधि का निषेध, उधम का निरुधम, उधम का निरुधम, उधम का विलोम निरुधम होता है, शेष विकल्प सही है। ठीक है, देखिए, उधमी का निरुधम होता है। ठीक है, उधमी का, ना कि उधम का। दक्षिण का वाम सही है, निशी विधि का निषेध सही है, बर्बर का शब्द सही, उद्यमी का निरुधम होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध बताना इसमें। अल्पज्ञ का बहुवज्ञ, ये सही है। समस्त का, ये गलत है। संयुक्त का गलत है। आज्ञ का क्या होगा? देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आज्ञ का अभिज्ञ होगा, ना कि अनभिज्ञ। ये वीडियो के भी पेपर में पूछा गया। 2018 वाला कैंसिल हुआ, जो दोबारा हुआ था, क्योंकि मैंने वो पेपर दिया होता, तो उसमें आज्ञ का पूछा था, वो भी मेरा गलत हो गया था। आज्ञ का मैंने अनभिज्ञ लगा दिया, तो बल्कि आज्ञ का अभिज्ञ होगा। ठीक है, आज्ञ का विलोम अभिज्ञ, ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। आज्ञ का आज्ञ का अभिज्ञ होगा, आज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा, आज्ञ का अभिज्ञ। आज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होगा, आज्ञ का अभिज्ञ होगा। संयुक्त का विलोम वियुक्त होगा। ठीक है, और संयुक्त का विलोम संधिहीन, संयुक्त का विलोम वियुक्त, आज्ञ का विलोम अभिज्ञ, ना कि अनभिज्ञ होगा। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होगा। ठीक है, देखिए 31 पे चलते हैं हम लोग।
जितने जितने जो बता रहे हैं वो जी की ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये समझिए कि वो इंपॉर्टेंट ही है। देखिए 31 देखिए, विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, इसमें से कौन सा होगा? सचल का सचल का चल, आई थिंक यही गलत। निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित सही है, बंधन का मोक्ष सही है, ठीक है। इनमें सचल का अचल होगा, ना कि चल होगा। निरपेक्ष का क्या होगा? इसमें निरपेक्ष का क्या होता है? ये भी गलत है। मौलिक का कृत्रिम, नहीं ये सही है। निरपेक्ष का सापेक्ष तो सही है, मौलिक का कृत्रिम होगा, ना कि अनुदित होगा, ठीक है। बंधन का मोक्ष सही है, यानी ए और सी गलत, दोनों अशुद्ध हैं। सचल का अचल होगा, मौलिक का कृत्रिम होगा, ना कि अनुदित होगा। उदित का अनुदित होता, ठीक है। ये 32वां क्वेश्चन देखिए, 32। प्राची शब्द का प्राची का विपरीतक क्या होगा? प्राची का प्रतीचि होता है, प्राची का प्रतीचि, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्री 2016 में। प्राची का विपरीतक क्या होता है? प्रतीचि। और नवीन का प्राचीन होता है। प्राची का प्रतीचि और नवीन का प्राची, ठीक है। देखिए 33 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म बताना है, सही बताना है इसमें। आग्रह का आग्रह का जारज का, आग्रह का गलत है, ये विग्रह नहीं होगा, ठीक है। आग्रह का अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह का अनाग्रह होगा, ठीक है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि ये बहुत ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन। एक आज्ञा पूछा जाता है और एक आग्रह और अनुग्रह पूछा जाता है, यानी आग्रह आग्रह का विग्रह नहीं होगा, आग्रह का अनुग्रह होगा। अपकर्ष का उपकर्ष, ये भी गलत है। इसमें बोलना सही में कि जारज का औरस, ये सही है, ठीक है। देखिए अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, ना कि उपकर्ष होगा, ठीक है। और आवाहन का विसर्जन होता है, ना कि उत्सर्जन का विसर्जन होता है। ये पहला वाला भी गलत, यानी सी सही है। इसकी व्याख्या जरूर देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसकी व्याख्या सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस व्याख्या से आपको अच्छी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे 34 देखिए, कौन सा युग्म सही है ये बोलना। इप्सित, देखिए इप्सित का अभिसित, अमित का समित, हया का भया, ये सही है। और अघी का निरग, ये भी सही है। देखिए इसका व्याख्या देखिए, अब देखिएगा है, जैसे ये दिया हुआ हया का अर्थ है लज्जा या शर्म होता है, भया का अर्थ होता है लज्जाहीन यानी शर्महीन। हया मतलब उसको शर्म आती है, और भया मतलब उसको बिल्कुल शर्म ही नहीं आती, ठीक है। हया का विलोम भया होगा, और अघी का पापी होता है। अघी मतलब होता है पापी, और निरग मतलब जिसने अग या पाप ना किया हो, मतलब अघी पापी और निरग निरपापी, मतलब जिसने पाप ना किया हो, ठीक है। देखिए इसका पूरा व्याख्या देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। हम लोग 35 पे चलते हैं, 35 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, गलत बता रहा है, इसमें गलत पूछ रहा है। ध्यान से ये क्वेश्चंस जरूर ध्यान दिया करिए कि गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। मौन का मुखर सही है, बर्बर का शब्द सही है, शानदार का शर्मनाक, अनुचर का परिचर नहीं होगा, अनुचर परिचर ये दोनों समानार्थी हैं, पहली बात तो एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है। 36 देखिए, 36 क्या है? विलोम शब्द की दृष्टि से पूछ रहा कौन सा गलत है, ठीक है। अमित का परिमित सही है, आच्छादित का अनाच्छादित होगा, ना कि परिच्छिन्न होगा, ठीक है। सत्कार का तिरस्कार सही है, सुख का दुख सही है, यानी सी गलत है। 37 देखिए, आविर्भाव का, इसमें पूछ रहा गलत, आविर्भाव का तिरुवाई गलत है, अपराधी का निरपराधी, हाँ यही गलत है, ये गलत है, और सब सही है। उन्मूलन का रोपड़ सही है, और उन्मीलन का निमिलन होगा, अभी आगे देखिएगा इसका पूछेगा। एक उन्मूलन होता है और एक उन्मीलन होता है। उन्मूलन जो मूलन होगा, जैसे जो जा में बड़े माँ में बड़े मात्रा वो रोपड़ आएगा उसका विपरीतक, और जो उन्मीलन होता है उसका निमिलन होगा, ठीक है। अपराधी का निरपराधी विहित का निश्चयी, ये पहला गलत है। आविर्भाव को तिरोभाव होगा, देखिए इसमें पूछा गया 38 में, आविर्भाव का तिरोभाव, ठीक है। ये देखिए 3 बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। अब आया 39, 39 देखिए, निम्न इनमें से सरल का विलोम, सरल का कौन सा विलोम नहीं है? सरल का विरल नहीं है, सरल का विलोम वक्र भी होता है, कुटिल भी होता है, कठिन भी होता है, ठीक है। जबकि विरल जो होता है वो सघन का होता है विलोम, ठीक है। सरल का क्या होगा? सरल का विलोम कठिन भी होता है, वक्र भी होता है, और कुटिल भी होता है, ठीक है। लेकिन विरल का क्या होता है? सघन होता है। 40 पे देखिए, सरल का क्या होगा? कठिन हो जाएगा। तो हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिए आज,
अब हम लोग कल इसके आगे 41 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे-जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे-वैसे आप लोग भी इसको अच्छे से एक बुक ले लीजिए और अच्छे से इसको रिवीजन करते रहिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपने लगाया है, तो समझ लीजिए ये बहुत रिपीटेड होते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द ऐसे ही चीज़ है कि इसके प्रीवियस ईयर पेपर से ही आप लगाइए। कहीं से भी मत पढ़िए, घटना चक्र की बुक लीजिए, उसी से विलोम शब्द कम से कम 3-4 बार लगा लीजिए, वही रिपीट होके ही आएगा वो पेपर में। ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, इसके आगे 41 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।